हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वैलेंटाइन डे के लिए रीडिंग है एक्वेरियस। एक्वेरियस सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन एक्वेरियस के लिए है एक्वेरियस। इसमें हम देखेंगे कि वैलेंटाइन डे के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है और सामने वाले की एनर्जी कैसे रहने वाली है जिसके साथ भी आप डील करते हो। और एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये ज़रूर नहीं है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही हो। ओके, ये जिसका रिलेशनशिप नहीं है वो भी देख सकते हैं। और जो उस दिन की इन्वायरमेंट सर्कमस्टेंसेस आपकी कैसे रहने वाली है, हम ये सब इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वा, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वैलेंटाइन डे। Okay, Aquarius, let's find out what's the overall energy for Aqua. Overall energy. Ooh, ending, huh? Very nice energy. Okay, Aquarius. This is your overall energy. स्कॉर्पियो का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो के साथ में एंडिंग होती हुई दिख रही है, या फिर आपकी नेगेटिव पैटर्न की, नेगेटिव थॉट की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, या फिर किसी की कम्युनिकेशन टूट गया था, या फिर गैप आ गए थे रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिख रही है। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। किंग ऑफ कप, इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके एक्वेरियस, एंड दिस इज़ द ऑफर ऑल्सो, मे बी आप ऑफर दे रहे हो या सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं, बट दिस इज मे बी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस फोकसिंग ऑन लव ऑल्सो। मे बी शायद हो सकता है कि आप अपने इमोशन, अपनी इस लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी बट वेरी स्टेबल एनर्जी। ओके, let's see what your person energy. Palace of Swords guys. Okay, there is a conversation. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि मेंटल तौर पे अगर कहीं पर भी आपके पर्सन के लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहे तो देर द कन्वर्सेशन हो रहा है, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आ रही है। बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी इस एंडिंग में भी शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन मिसकम्युनिकेशन थे, या फिर कहीं दूर चले गए थे, या फिर हो सकता है कि गैप आ गया था आप दोनों के बीच में, बट देयर इज़ द क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। एक दूसरे से बातें करते दिख रहे हो, चैटिंग करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो, मेंटल तौर पर पीस लाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाई द डेथ कार्ड इज देयर। क्यों डेथ कार्ड वहाँ पर है, बताइए प्लीज़। बिकॉज ऑफ 7 ऑफ सोर्स, या जैसे कि मैंने पहले कहा एक्वेरियस, ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। डिसीट, धोखा, बिट्रेल, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ें हुई हैं पहले तो उस चीज़ की एंडिंग होगी। दैट्स वाई यहाँ पर डेथ कार्ड इज़ दियर। मे भी शायद स्कॉर्पियो पर्सन ने आपको धोखा दिया हो। ओके एक्वेरियस, बट दिस इज़ यूज़ करके चले जाने वाला, या फिर हो सकता है कि मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस देने वाला, आपको धोखा देने वाला। तो जो भी ये सिचुएशन थी उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, What else? And 7 of Pentacles, 7 ओके, जो भी आप वेट कर रहे थे, एफर्ट डाले हुए थे और वेटिंग कर रहे थे कि ये जो धोखेबाजी है, ये जो मेंटल स्ट्रेस है, उसकी एंडिंग हो, तो एंड होती हुई दिख रही है। इसीलिए यहाँ पर द दैट का कार्ड है। जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है, वेटिंग पीरियड है, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। ओके, या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द किंग ऑफ कप इज हियर। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में पहले कहीं ना कहीं आपने धोखा दिया या सामने वाले ने धोखा दिया है, तो इसीलिए वो क्लैरिटी आ रही है, ख़त्म हो रहा है, वेटिंग पीरियड ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेटिंग पीरियड ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यू फीलिंग गुड नाउ एंड जस्ट यूर ड्रेस अप करते हुए दिख रहे हैं, एंड अपने जो भी आपकी मूवमेंट है उसको गैदर कर रहे हो। ओके, वेरी नाइस। Why King of Cup is there for you Aquarius? Because the Devil card is there. Okay, maybe शायद you dealing with Capricorn. Okay, या फिर हो सकता है this is the obsessive for the person. Okay, person के पीछे, that's why see this king is so focused on the cup, so focused. Okay, maybe शायद हो सकता है कि आप भी ऐसे अपने फोकस हो अपने इस पर्सन के प्रति। ओके, कैप्रिकॉर्न या फिर वाटर साइन के प्रति। ओके, दैट्स वाई
आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी पेज ऑफ पेंटिकल, मे बी न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। एक्यूरियस, आप अपने इस कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में न्यू रोमांटिक कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हो। ओके, या फिर गिफ्ट देते हुए दिख रहे हो वैलेंटाइन डे के दिन, या फिर कुछ ना कुछ मैसेजेस कर रहे हो न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, न्यू रोमांटिक कनेक्शन बढ़ाने के लिए। या फिर यू आर फोकसिंग ऑन योर दिस ऑब्सेसिव पर्सन कैप्रिकॉन, यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉन। ओके, एंड सी थ्री ऑफ कप, जैसे कि मैंने पहले कहा दिस इज द सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस। ओके, मे बी शायद वैलेंटाइन डे के दिन आप अपने कुछ लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ में सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, सोशल नेटवर्किंग बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्वेरियस, यू आर हैप्पी हेयर, यू आर इमोशनल स्टेबिलिटी हेयर बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है कि अगर पहले कहीं आप लोगों के बीच में बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, तो रीयूनियन हो रहा है, इसीलिए आप फोकस हो अपने लव लाइफ पे। ओके, फोकस हो एंड ऑब्सेसिव हो, नहीं मुझे अपने जो भी पहले हर्ट किए थे आप लोगों को लव लाइफ में, उनके साथ में वापस मिलना है बोल के आप ऑब्सेसिव हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। यू आर न्यू बिगिनिंग फॉर समथिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग करते हुए देख रहे हो, रीयूनाइट होके। ओके, गिफ्ट भी आता हुआ दिख रहा है, गिफ्ट भी देते हुए दिख रहे हो, एंड यू आर पीसफुल हैप्पी। ओके, दैट्स वाई किंग ऑफ कप इज देयर। वाओ, लेट्स सी व्हाट योर पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हो, पैलेस ऑफ सोर्स, व्हाई पैलेस ऑफ सोर्स इज देयर। या बिग क्लैरिटी है, बिग कंप्लीशन, जो भी मिसकम्युनिकेशन था आपके पर्सन की लाइफ में, एंड ट्रूथ सामने आ रहा है। Why palace of source is there? बिकॉज देर समथिंग न्यू बिगिनिंग, मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग हुई है, या फिर पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग हुई है, एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना क्लैरिटी मिल रही है। ओके, कम्युनिकेशन किए हैं, कन्वर्सेशन हुए हैं, इसलिए यहाँ पर पैलेस ऑफ सोर्स आया है। बिकॉज ऑफ समथिंग न्यू आप पर्सन के साथ, आपके पर्सन आपके साथ में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चेंज चाहते हैं, मे बी शायद नेगेटिव पैटर्न जो भी पहले हुआ था उसके साथ में। सी फाइव ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपने बिट्रेल दिया था, या आपके पर्सन ने आपके बिट्रेल दिया था, उसमें वो न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, उसमें फ्रेश तरीके से उसको लेट गो करके, ख़त्म करके, कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके, उस सिचुएशन को ख़त्म करके न्यू तरीके से स्टार्ट करें। ओके, व्हाट एल्स। एंड सी पेज ऑफ वन, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वन, यू बोथ आर, आप दोनों ना सेम ही सिनारियो में हो। ओके, यू आर ऑब्सेसिव, आप रीयूनियन होना चाहते बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में ना थोड़े से, मुझे लग रहा है, थोड़े नहीं बहुत से लग रहा है कि बिट्रेल हुआ, आपने किया या सामने वाले ने किया है, तो आप रीयूनियन होना चाहते हो। दैट्स वाई आप फोकस अपने पर्सन के प्रति, आप ऑब्सेसिव हो। ओके, एंड योर पर्सन इज में भी शायद बिट्रेल हुआ है, कहीं धोखा हुआ है, फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड दैट्स वाई कम्युनिकेशन किए, कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, स्थिति एकदम ठीक हो गई है। नाउ योर पर्सन इज ऑल्सो न्यू स्टार्ट, जोश वाला, दिस इज द क्यूरियसिटी। ओके, दिस इज द क्यूरियसिटी, एंड दिस इज द, सी दिस इज़ द क्यूरियसिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंटीमेसी, रिलेशनशिप को न्यू स्टार्ट करो, एंड दिस इज़ द क्यूरियसिटी। या न्यू, आप अपने लाइफ रिलेशनशिप को न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक वैलेंटाइन डे को होता ना, एक स्पेशल बनाना चाह रहे हो क्लैरिटी के साथ में। वाह, फ्रेश तरीके से अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो आप लोगों के। फूल का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। जैसे कि हम बुक खोलते हैं, पहला पन्ना स्टार्ट करते हैं ना, वैसे आप लोग ना अपने लव लाइफ को फिर से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर पहले कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, लेट्स सी, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिटेल भी दिखे, वैसे बोलिए व्हाट एल्स फॉर एक्यूरियस, और क्या है एक्यूरियस के लिए बताइए प्लीज। और क्या है एक्यूरियस के लिए बताइए प्लीज़।
Nine of Cup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the card. See, there is the offer. Okay, guys. This is the card of offer. जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे ना, क्यूरियस तेज द ऑफर, सामने वाला आपको ऑफर दे रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, आप फोकस हो. दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड गाइस. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. एंड सी दिस इज द 5 ऑफ वांड. ओके, जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे थे पैशनेटली, उस चीज़ की चेंजिंग है आपके लाइफ में. ओके, क्यूरियस. एंड सी दिस इज़ द हर्मिट का कार्ड है. मे बी शायद डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट करते हैं कि कैसे आपने इस फाइट को, आप एक दूसरे के प्रति जो फाइट हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गैप आई है, उसको कैसे दूर करें, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं. ओके, एंड सी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल. दिस इज़ द एस ऑफ कप का कार्ड है गाइस. ओके, एस ऑफ कप है यहाँ पर. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, सी कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है. वाओ, सी गैस. एंड जैसे यही बोलना चाह रहे, जहाँ पर भी आप लोगों के बीच में पहले फाइट चल रहा था ना, फाइट चल रहा था, फाइंड आउट कर रहे थे किसी चीज़ की. ओके, या फिर फाइट ख़त्म करना चाह रहे थे डे टू डे लाइफ में. ओके, कुछ ना कुछ को क्रिएट करना चाह रहे थे. देयर इज़ द ऑफर. ओके, देयर इज़ द ऑफर है, न्यू बिगिनिंग है. इमोशनल तौर से आप खुश होते हुए दिख रहे हो, विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है. एंड दिस इज़ द क्लैरिटी. ओके, वाओ, दिस इज़ द क्लियर कम्युनिकेशन. So guys, go for your reconciliation. ओके, अगर कुछ लोग reconciliation करना चाह रहे हैं तो. अदरवाइज गाइज, अगर कहीं पर फाइट चल रहा था, विश फुलफिलमेंट है, वेरी नाइस, न्यू बिगिनिंग है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी है. वाओ, वेरी नाइस. व्हाट एल्स फॉर Aquarius? या सी देयर इज द मैच्योरिटी. ओके गाइज, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आपकी लाइफ में पास्ट में हर्ट हुआ, जैसे कि मैंने पहले कहा, हर्ट हुआ है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर किसी ने चीट किया है, उससे आप सीखे गाइस. मैच्योरिटी कम फ्रॉम, अगर हमारी लाइफ में दुख, दर्द या फिर डिसअपॉइंटमेंट आते हैं ना, तब मैच्योरिटी आती है, राइट. तो मैच्योरिटी, इमोशनल आप मैच्योरिटी हुई. ओके, इमोशनल आप मैच्योरिटी, मैच्योर हुई. इमोशनली आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए. देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है. एंजल्स योर गाइड इज़ बिहाइंड यू, आपके पीछे यूनिवर्स आपके साथ में है. ओके, अगर इमोशनली आप मैच्योर होइए, यूनिवर्स को यही बोलना चाह रहे हो. ओके, इमोशनली आप मैच्योर होइए. देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग. अगर आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं तो रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है. वाओ, Aquarius, let's see what's the affirmation card for you. What's the affirmation card for Aquarius? What's the affirmation card for Aquarius? See, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे, फ्रीडम इज़ माई डिवाइन राइट गाइस. ओके, फ्रीली अपनी लाइफ को जिए. ओके, बंदिश के साथ नहीं, कंट्रोलिंग के साथ नहीं, या फिर लव, एक दूसरे के प्रति अगर डिसीजन मेकिंग भी हो तो फ्रीली हो कीजिए. ओके, दैट इज़ योर राइट. एंड इट सेज आई एम फ्री टू थिंक wonderful thought. I move beyond past limitation into freedom. I am now becoming all that I am created to be. Yeah. फ्रीडम के साथ में आगे बढ़िए गाइस. खुद के डिसीजन खुद लीजिए. ओके, सामने वाले को भी अपने डिसीजन मत छोड़िए, और सामने वाले को भी अपने आप में कंट्रोल मत होने दीजिए. ओके, एंड मेंटली, इमोशनली फ्री होइए एंड को क्रिएट योर जर्नी. ओके, को क्रिएट योर लाइफ, co-create your love life. Okay, let's see what's the guidance for you, Aquarius. What's the guidance for you, Aquarius? What's the guidance for Aquarius? Okay, what's the guidance for Aquarius? या गाइस, अगर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर ना कहीं पर किसी की दूरियां आ गई हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, गैप आ गया है, तो वहाँ तक पहुँचे, रीच आउट होइए गाइस, काम कीजिए, वर्किंग कीजिए, रीच आउट होइए. जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी गिले शिकवे थे, उसको पीछे छोड़ के अपने पर्सन तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, अपने लव लाइफ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए. ओके, एंड
न्यू तरीके से अपनी लाइफ को जिए। ओके, दिस इज़ द टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, स्प्रेड योर बीइंग। ओके, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को जिए एंड यू डिज़र्व इट। ओके एक्वेरियस, यू डिज़र्व इट। जो भी आपकी टॉक्सिसिटी है, इसीलिए यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी डेथ की आई है, उसको ख़त्म कीजिए और मूव ऑन होइए और अपने पर्सन तक पहुँचिए, उसके पीछे काम कीजिए। ओके, ताकि आपकी लाइफ में फिर से आप न्यू तरीके से अपनी लव लाइफ को क्रिएट कर पाओ फ्रीली होके। ओके या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड टेक केयर एंड एन्जॉय योर सेल्फ। ओके, थैंक यू।